साथियों नमस्कार। जैसा कि जिस दिन से ऑर्डर रिजर्व हुआ उस दिन से हम लाइव नहीं आ पाए क्योंकि समय नहीं था, क्योंकि अभी 2-3 दिन थोड़ा घर से बाहर थे, लखनऊ थे। लखनऊ के बाद फिर जो है घर आए, फिर यहाँ पे तमाम काम ऐसे लग गए जिनकी वजह से जो है लाइव के माध्यम से आप लोगों को कोई भी बात नहीं बता पाया। तो वही सब बातें हैं। आज आप लोगों के बीच 10 मिनट तक रहूंगा और जो भी जरूरी बातें हैं वो आप लोगों के बीच पहुंचाने का काम करूंगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब हम लोग इस बहुत ज्यादा लंबी विस्तार से बात नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों के पास भी समय कम है और हमारे पास भी समय कम है। सभी लोग व्यस्त हैं, कोई कहीं पढ़ा रहा है तो कहीं कोई अपने काम में बिजी है। तमाम सारी बातें हैं, तो ज्यादा कुछ न कहते हुए 5 मिनट में बात अपनी खत्म कर दूंगा। सबसे पहले पॉइंट मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया था और विश्वास करने के बाद मेरे साथ जुड़े थे, तमाम लोगों ने कहा कि ये नाश्ता पानी टीम है, भाग जाएगी छोड़कर, लेकिन ऐसा कतई नहीं हुआ। न ही मैंने लोगों के पैसे बचाने का काम किया। जहां एक तरफ 2500-3000 रुपए लोगों से लिए जा रहे थे, वहीं मैंने मात्र 1500 रुपए में लोगों को डबल बेंच में जोड़ने का काम किया। और डबल बेंच में जोड़ने का काम किया, उसके बाद जो है न कभी भी वकील के नाम पर या किसी के नाम पर पैसा नहीं मांगा। सिर्फ एक बार मैंने अंतिम सबमिशन के नाम पे जो है मांगा था, उसमें भी मात्र 10, 12, 15 लोगों ने ही दिया। मैंने कोई किसी पे प्रेशर भी नहीं बनाया कि नहीं आप दीजिए ही दीजिए, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, या ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया। किसी तरीके के कोई भी कभी भी हमने डराने धमकाने का काम नहीं किया, किसी को गुमराह करने का काम नहीं किया। वहीं कुछ लोग कहते थे आपके वकील आते नहीं हैं, जबकि मैं कोई हनुमान जी तो था नहीं, बजरंगबली तो था नहीं जो किसी को सीना फाड़ के दिखा देता। आईपी सिंह प्रत्येक डेट में उपस्थित रहे, पूरे केस को उन्होंने गंभीरता से सुना, समझा, और जब पूरी विस्तृत बहस होनी थी तो सिंगल बेंच में जो लड़ रहे थे उन्होंने सुदीप सेठ, 1 मिनट में थोड़ा, हाँ, तो जो सुदीप सेठ थे उन्होंने पूरी विस्तृत बहस की क्योंकि वो शुरू से लड़ रहे थे। और उसके बाद जब समय हमारे एडवोकेट का आया तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने मेरे पक्ष को रखा और सारी बातें कही, और उन्होंने बताया कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो सरकार ने किस तरीके से ये लिस्ट निकाली, उसका जवाब सरकार हमें दे। सरकार उस सब चीजों का जवाब नहीं दे पाई और हम लोग जीत की दहलीज पे हैं। अगर किसी भी तरीके का राजनीति हमारे साथ नहीं हुई, अगर जज किसी के प्रेशर में नहीं आए और सरकार ने किसी भी तरीके का कोई भी प्रेशर नहीं बनाया, तो 100% फैसला हम लोगों के पक्ष में ही फैसला आने जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। रही बात अंतिम सबमिशन की, तो अंतिम सबमिशन दाखिल आज हमारे एडवोकेट ने जो है पूरा लिख पढ़ के जमा कर दिया। उसी दिन जो है पूरी चीजें दे दी थी और कुछ डॉक्यूमेंट जो रह गए थे आज उन्होंने उपलब्ध करा दिए। अब कोई किसी प्रकार की बात, सिर्फ हमको ऑर्डर का इंतजार करना है। अब ठीक, ऑर्डर का इंतजार करना है। ऑर्डर हम लोगों के पक्ष में आएगा, ये मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि जो एडवोकेट थे, जो सरकारी अधिवक्ता थे, वो भी यही कह रहे थे कि जो लोग लड़ रहे हैं उनका हो जाए, मैं तो यही चाहता हूं। तो हो सकता है जैसे कि हम लोगों के पक्ष में ऑर्डर आए और एक पक्ष कोई दूसरा सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो इतना जरूर हो सकता है कि 4-5 महीने और लग जाए, इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। एटीआरई हमारे पक्ष में फैसला आएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। ठीक, रही बात लड़ने की और रही बात संघर्ष की, तो अब मैं सिर्फ एक अंतिम बात आपसे कह देता हूं। जो अंतिम बात है, आजकल आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो है जो भी लड़ने वाले लोग हैं उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है और बड़े लोगों का भी निशाना बनाया जा रहा है। अगर हम लोगों ने बदलाव नहीं किया तो बड़े लोगों के बाद फिर हम लोगों का भी नंबर आना तय है। जैसे कि अभी जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके
प्रभाव में अगर लाख 2 लाख 4 लाख वोटर हैं, उनको जेल की सलाखों में डाल दिया जा रहा है। ये आप लोग सब देख रहे हैं। इस पर मैं जो है एक बहुत अच्छा एक कवि है, उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी, मैं आपके बीच रख रहा हूं। जिससे भी थोड़ा डरता था बंदी कंस बनाता था, जिससे थोड़ा भी डरता था बंदी कंस बनाता था, फिर भी कहां बच पाया उसको कृष्ण ने आखिर दिया। कितने महाराजा बंदी थे जरासंध की कारा में, फिर भी भीम बली ने उसको फाड़ दिया और चीर दिया। तो जो तानाशाही होती है वो ज्यादा दिनों की नहीं है। तानाशाही का अंत होना तय है। जिस तरीके से हमारे आरक्षण को लूटा गया, हम लोगों ने बहुत हिम्मत करके एकजुट होकर के और किस तरीके से पैसा एक एक करके जुटाया और संघर्ष करते रहे और लड़ते रहे, तो इसकी जीत तो निश्चित है। ये बात जान लीजिए आप, कोई हरा नहीं पाएगा हम लोगों को। और इस केस में मैं जब आया हूं, ये जान लीजिए इस मुकदमे में जिन्होंने अन्याय अत्याचार किया उनको जेल भेजने का काम भी करूंगा। ये आप मेरा वीडियो को सेव कर लीजिए। मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने जो तय किया है और हमने जो शपथ ली है, हमारे साथियों ने सौगंध ली है, सब मिलकर इन अन्याय अत्याचारियों को अगर जेल की सलाखों में ना एक बार पहुंचाया एक दिन, समय देर है अंधेर नहीं है, समय जिस दिन आएगा न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा प्रत्येक व्यक्ति को। कुछ लोग बहुत डर जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, कहते हैं मैंने इस भर्ती से नाता तोड़ लिया। अरे तोड़ लिया अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके तुमने नाता तोड़ लिया तो उस ग्रुप में आके लोगों को बरगलाने की जरूरत क्या है? कोई यहाँ पर कोई तुमसे कोई कह तो नहीं रहा है कि पैसे दो, ये दो, वो दो। अरे नहीं, आपको भर्ती से नाता तोड़ लिया, दूर हटो, आप अपना काम देखो। आप तमाम भीड़, हजारों की भीड़ में कुछ लोग ही होते हैं लड़ने भिड़ने वाले। तो ये मान के चलिए पूरी ईमानदारी के साथ आपकी लड़ाई को लड़ा गया। एक एक याचिका आपको ये भी बता दें, जो हमारे साथ जुड़े हुए साथी थे उनकी मैंने याचिका इस तरीके से डलवाई है कि जब भी याची लाभ की प्रक्रिया हो तो एकदम तुरंत आपको याची लाभ मिले। ऐसा ना हो कि आप भीड़ में और घुसेड़ दिए जाएं। तमाम लोग, आपको मैं आज एक चैलेंज के साथ कहता हूं, जितने याची हैं इनमें से कम 1000 याची ऐसे होंगे, 1000-2000 जो बेचारे शुरू से जुड़े हुए हैं लेकिन वो वंचित रह जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, उनका बर्बाद होना तय है। लेकिन हमारे जितने भी साथी हैं उनमें से एक व्यक्ति भी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सबकी याचिकाएं बिल्कुल कायदे से, कूड़े की तरह नहीं, अलग अलग, जो जिस याचिका का सिंगल बेंच में था उसके आधार पे आधार कार्ड लगा के सारी चीजें, सारी प्रक्रियाएं मैंने कराई हैं, सारी प्रक्रियाएं मैंने कराई हैं। इसीलिए कराई हैं कि आगे भविष्य में यही, मतलब यही डबल बेंच में ऑर्डर होता है या डबल बेंच को लोग चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट अगर पहुंचेंगे डबल बेंच को चैलेंज करने के लिए, यहाँ के ऑर्डर को जो लोग पहुंचेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा उसमें 3 महीने लगते हैं। यहाँ 6 महीने, एक साल लग गया, लेकिन 1 साल नहीं लगती। लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्दी होता है। आपने देखा होगा पहले कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, 2-3 डेटों में शुरुआत में ही हो गया था वहां पर क्लियर। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथी कुछ लोग गए थे, उनसे पूछ लीजिए, 2-3 डेटों में वहां खत्म हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में इतना समय नहीं लगता है। अगर बहुत ज्यादा होगा तो 3 महीने लगेंगे, क्योंकि कोई ना कोई पक्ष जाएगा भाई। अगर हम लोग जीतेंगे तो दूसरा पक्ष जाएगा, तीसरा पक्ष जाएगा, कोई ना कोई जो सत्य है वो सत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन हाँ, मुझे उम्मीद है कि एटीआर यहां पलट जाएगी, लिस्ट क्रॉस हो जाएगी, या सरकार में हो सकता है वहां पे जो बात सरकार के अधिवक्ता बाहर कह रहे थे, अगर वहां अंदर से उन्होंने बात रख दी होगी लिखित में, तो ये भी हो सकता है जिसमें लोग लड़ रहे हैं उनको भी समावेश किया जा सकता है। ठीक, बाकी इसको सभी लोग शेयर कर दीजिए और मजबूत इरादे के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को न्याय मिलेगा और जिन लोगों ने आरक्षण लूटा है वो लोग एक दिन जेल जाएंगे, ये बिल्कुल तय है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। ठीक, सब लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, लेकिन मैं कभी भी इस केस को छोड़ के भागने वाला नहीं हूं। और आप सबकी कृपा से और आप सभी लोगों ने जो प्यार और अपना साथ दिया, उसकी दम पे मैं एक बात और कह रहा हूं कि आज आपके भाई के
तमाम ऐसे लोगों से संबंध हैं, तमाम ऐसे लोगों से मुलाकातें होती हैं जो इस केस पर बहुत डिस्कशन लंबा लंबा हुआ है। अगर समय पलटा, जब भी पलटा, तो इसमें जो है क्या होगा वो सबको दिखेगा। सबको एक एक संघर्ष करने वालों को, एक एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी 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 और जीत होगी होगी होगी। यही समय नहीं बना रहेगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। अगर वो समय नहीं रहा तो ये भी समय नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। और जो लोग, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूं, चाहे भगवान बुद्ध हों, क्योंकि धर्म एक अलग आस्था का विषय है और कर्म एक अलग चीज है। तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं। उन सभी धर्मों की अच्छाइयों को पकड़ के रखने वाले हम और हमारे साथी हैं। जितने भी साथी हैं सब समझदार हैं। तो मैं अंत में चलते चलते यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जीतने से हम लोगों को कोई रोक नहीं सकता, और जिन्होंने हम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया है वो लोग एक दिन सलाखों में होंगे। ये वीडियो मेरा सेव कर लेना। मैंने तमाम ऐसे प्रदेश और देश के तमाम राजनेताओं से लेकर अधिकारी, IAS लोगों से मिलके, जिन लोगों की अभी इस समय थोड़ा चल नहीं पा रही है, लेकिन वो लोग बहुत फड़फड़ा रहे हैं और वो लोग समय के इंतजार में है। समय के इंतजार में हम साथियों ने बहुत मेहनत की। सब लोगों ने, हमारे अशोक भाई ने भी बहुत मेहनत की और हमारे सभी साथियों ने, सभी पक्षों ने, और अंत में सभी पक्षों ने मेहनत की। लेकिन कोई बात नहीं, जो गड़बड़ियां हैं, मैं चाहता हूं कि ईश्वर करे सबका संघर्ष करने वालों का हो, सबका हो संघर्ष करने वालों का, और ज्यादा ज्यादा बहुत जल्द ऑर्डर आ जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2-3 महीने नहीं लगेंगे, 1 महीना हो सकता है। 1 महीना में ऑर्डर, 3 महीने का टाइम होता है, लेकिन हो सकता है 1 महीने में अंदर, 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जीतेंगे और पूरे इरादे के मजबूत है हम लोगों के। कोई भी हम लोगों को हराने वाला है नहीं, क्योंकि वहां पर जब सरकार ने जवाब देने के लिए आई तो सरकार के पास कुछ था ही नहीं, कुछ बोलने के लिए था ही नहीं वहां पर। क्योंकि हमारे IPC ने कहा कि इन्होंने 6800 कैसे निकाली, उसका जवाब दे, उसका जवाब नहीं दे पाई सरकार। तो जवाब है नहीं उनके पास, क्या जवाब देगी सरकार। तो जीत तो हम लोगों की निश्चित है। ठीक, मजबूती से डटे रहिए, धुआंधार IT सेल बन के काम करिए और सोशल मीडिया पे जबरदस्त विरोध दर्ज कराइए। आज केजरीवाल जैसे बड़े बड़े नेताओं पे हमला हो रहा है, कल को हम जैसे लोग, लड़ने वाले लोग, आप जैसे लोगों पे भी हमला होगा। आप लोगों को भी गिरफ्तार होकर जेल भेजने का काम ये कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज तो तुरंत फांसी चढ़ा देते थे। अंग्रेज तो बहुत अन्याय अत्याचार करते थे। अगर ये उतना भी अन्याय अत्याचार करेंगे तब भी हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम पट्टा पहनने वाले लोग नहीं हैं। चाहे कितना भी डराया जाए, धमकाया जाए, इनका पट्टा कभी नहीं पहनेंगे और हम लोग संघर्ष करेंगे, जीतेंगे और इन तमाम लोगों को हराने का काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार।